हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हे मातृभूमि इस कविता के हम अभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वर्कबुक से आंसर दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ मतलब समानार्थी शब्द भी हम कह सकते हैं इसे। शीश मतलब सिर, नवाना झुकाना, भेंट उपहार, जिह्वा जीभ, जीभ मतलब अपना जो टंग है दैट, सुपुत्र अच्छा पुत्र, उपजाना मतलब पैदा करना, जैसे खेत में जो किसान होते हैं अनाज उपजाते हैं। निज अपना स्वयं खुद का, पद पैर चरण, रज रज मतलब क्या है, धूल, जो अपनी मट्टी होती है उसकी धूल होती है उसे रज कहते हैं, धूल कहते हैं। नित्य प्रतिदिन हर दिन, नित्य मतलब हर दिन एवरीडे। तजकर त्याग कर, तजकर मतलब त्याग कर, त्याग कर मतलब क्या है, किसी चीज़ को हम त्याग करते हैं जिसको हम छोड़ते हैं। देह शरीर, बलिदान प्राणहुति, प्राणहुति मतलब जान, अपने जान की हम आहुति देते हैं, मतलब प्राणार्पण करते हैं, न्यौछावर करते हैं, हाँ अपना प्राण देते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर जो कविता की पंक्ति आई है उसका पूरा भावार्थ दिया गया है, सरल अर्थ दिया गया है। पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। हे मातृभूमि तेरी शरण में नवाओ लाऊं। अभी जो कविता है आप टेक्स्ट बुक से यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसमें से क्या दिया हुआ है, कवि अपनी मातृभूमि के प्रति अपने भाव प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मैं तेरे चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ एवं अपनी भक्ति की भेंट तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। ठीक है, दूसरा स्टैंजा क्या दिया है, माथे पे तू डैश नाम गाऊ। तो यहाँ से शुरुआत है और यहाँ पे जो ख़त्म होता है उतना हम देखेंगे। माथे पे तुझे मैं चंदन के टीके की तरह लगाऊं एवं छाती पर मैं तुझे माला की तरह पहनना चाहता हूँ, मतलब मैं तुझे माला की तरह पहनना चाहता हूँ। मैं मेरी जीभ पर तेरे गुणों के गीत हो और तेरे नाम का ही मैं गुणगान करूँ। ये कौन है, तेरा मतलब किसका, तो मातृभूमि का। ठीक है, किसके बारे में कह रहा है यहाँ पर कवि, मातृभूमि के बारे में। उनका नाम क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ये कह रहे हैं, इन्होंने कविता लिखी है ना, तो वो उसके बारे में, मातृभूमि के बारे में कह रहे हैं। थर्ड देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस पावन धरती पर राम कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है, उसी धूल को मैं अपने माथे पर लगा चढ़ाता हूँ। हाँ, माथे पर मैं क्या चढ़ा रहा हूँ, तो उसकी धूल, जो जमीन की अपनी धूल है, जो अपनी मातृभूमि की धूल है, वो मैं कहाँ पर, अपने माथे पर चढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसने जन्म लिया है, राम कृष्ण। ठीक है, ऐसे सपूतों ने, जो अच्छे पुत्र हैं उन्होंने। ठीक है, तो सपूत का ऑपोजिट क्या बनेगा, कपूत। हाँ, विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द। माता से लेकर चरण दबाओ। समुद्र सॉरी नीचे कर लेती हूँ थोड़ा। समुद्र प्रतिदिन जिसके चरणों की धूल धोता है और उस मातृभूमि को प्रणाम करता है और तेरे चरणों को दबाऊँ, नमन करता हूँ। दबाऊँ मतलब क्या, हम जब पैर किसी के पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे झुककर हाथ वहाँ पर रखते हैं ना, तो उसे ही यहाँ पे चरण दबाऊँ, ऐसे राइमिंग उन्होंने किया हुआ है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे सब ना राइमिंग वर्ड्स है, लाऊ, गाऊ, चढ़ाऊ, दबाऊ। ठीक है, तो इस तरह से राइम उन्होंने किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चरण स्पर्श करना। सेवा में सुनो सुनाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, मैं हे मातृभूमि, मैं तेरी सेवा बिना किसी भेदभाव से के करता हूँ, मतलब किसी भी भेदभाव के बिना मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ। तथा तथा मतलब और तेरा पुण्यशील नाम में प्रतिदिन सुनता हूँ एवं भी सभी को सुनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा नाम सुनता हूँ और दूसरों को सुनाता हूँ, मतलब तुम्हारे बारे में मैं लोगों से बात करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि हम अपने मातृभूमि से किस तरह से प्यार करते हैं, उसकी सेवा कैसी करनी चाहिए, ये सब मैं कहता हूँ। तेरे ही मैं जाऊँ, मैं तेरे ही काम करूँगा एवं तेरे ही मंत्र मतलब गुणगान गाऊँगा। मन एवं शरीर दोनों ही तुम पर मैं न्यौछावर करता हूँ। न्यौछावर करता हूँ मतलब क्या है, मैं तुम पर बलिदान करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं सैनिक लोग जो है
देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणार्पण करते हैं, अपनी जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर ये कवि कह रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कविता का स्वाध्याय। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, आकृति दी गई है। कवि मातृभूमि के प्रति अपने भाव प्रकट करते हुए यह कहते हैं, क्या कहते हैं? चरणों में शीश झुकाना और भक्ति भेंट चरणों में समर्पित करना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिया हुआ है सेंटेंस ये लाइंस में। ठीक है, ओके। और राइटिंग देखो, ये आपके जैसे ही स्टैंडर्ड छोटे बच्चों की है। तो अगर आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है, इसीलिए मैं आंसर्स रीड भी कर रही हूँ, तो आप रीड करती हूँ तभी ध्यान से देखना। मातृभूमि, माथे पे क्या लगाना है? चंदन। और मातृभूमि का छाती पे क्या करना है? यहाँ पर माला। पद्यांश में आए दो सपूतों के नाम, कौन से सपूत आए हैं? श्री राम और कृष्ण। तो यहाँ पे कृष्ण की ये मात्रा उल्टी है। ठीक है, ये कृष्ण, ऐसे कृष्ण। कवि की जिह्वा पर किसके गीत हो? किसके गीत हो? मातृभूमि, मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि यहाँ पर लिखा है, देखो मातृभूमि, ऐसे देख कर लिखो। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। किसे नवाना है? किसे झुकाना है? नवाना मतलब झुकाना है। शीश मतलब अपने सर को, शीश को। निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ, अभी देखो ये भावार्थ मैंने आप लोगों को पीछे से बताया है, लेकिन एक बार मैं ये से भी रीड कर लेती हूँ कि किस तरह से लिखना है। प्रस्तुत कविता में श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं कि माथे पर तुझे मैं चंदन के टीके की तरह लगाऊं एवं छाती पर मैं तुझे माला की तरह पहनना चाहता हूँ। मेरे जीभ पर तेरे गुणों के गीत हो और तेरे ही नाम का ही मैं गुणगान करूँ। इस प्रकार कवि मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट किया, या कवि ने मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट किया है। तो कवि ने, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख देते हैं, समझा? चलो नेक्स्ट। अब ये जो लाइन दी है, तेरे ही काम आऊँ तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ। तो इसका अभी आंसर मैं एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। प्रस्तुत कविता में श्री, ये लिखना बहुत ज़रूरी है इतना पूरा। ठीक है, बिस्मिल जी मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं, इतना यहाँ तक लिखोगे कि मैं तेरे ही काम करूँगा एवं तेरा ही मंत्र गाऊँगा। मेरे मन एवं शरीर दोनों ही तुम पर निछावर करता हूँ। और इस प्रकार कवि मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, या कवि ने प्रेम प्रकट किया है। चलो नेक्स्ट। समुद्र प्रतिदिन इसके चरणों में ही धूल धोता है। तो कहाँ पे? मातृभूमि के चरणों की धूल को धोता है। किसके चरणों की? मातृभूमि के चरणों की। कवि मातृभूमि की सेवा इसके बिना करता है, भेदभाव के बिना। भेदभाव के बिना, ये कट किया हुआ है। ठीक है, प्रतिदिन यह सुनूं और सुनाऊं मातृभूमि का पुण्य नाम। कवि मातृभूमि पर यह बलिदान करता है, मन और देह। तो देह को आप देह इस तरह से लिखो। अभी आगे मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ, ठीक है ना, तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप अगर चाहिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो विराम चिन्ह के नाम पूछे गए हैं। तो ये चिन्ह जो है ना, इसके नाम, तो ये प्रश्न चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, अल्प विराम, इसे अल्प विराम कहते हैं। ये क्या है? अवतरण चिन्ह है। और यह योजना चिन्ह, जो बीच में डैश आता है, योजना चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट। अभी यहाँ पर आप लोगों को वाक्य बनाना है। मातृभूमि, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। शीश, हमें अपने माता पिता के चरणों में शीश झुकाना चाहिए।
भेदभाव, हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बलिदान, हमें अपने देश के लिए बलिदान देना चाहिए। देह, हमें अपने देह को स्वच्छ रखना चाहिए। देह मतलब शरीर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। उन्होंने अभिनेता की घमंड तोड़ी। अभी उन्होंने अभिनेता की घमंड तोड़ी, तो उसने अभिनेता का घमंड तोड़ा। उसने अभिनेता का घमंड तोड़ा। अब वे अकेला रह गई। अब वह अकेला रह गया। हम कैसे कहते हैं? अब वह अकेला रह गया। अव्ययों का सार्थक वाक्यों में प्रयोग करो। चलो, हाय हाय लिखा है तो क्या हो गया ये? तो अभी से हम कहेंगे हर्षबोधक है ना ये, सॉरी दुखबोधक है, इसके लिए हाय। ये क्या हो गया? हाय के बाद यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह देना है। फिर उसके बाद लगातार 2 दिनों से बरसात हो रही है। देखो, वास्तविक में मुंबई में बहुत बरसात हो रही है। बाहर, मेरे पिताजी शहर से बाहर हैं। शहर से बाहर गए हैं लिखो, या शहर के बाहर हैं, ऐसे भी चलेगा। बल्कि मनुष्य को पढ़ना ही नहीं बल्कि लिखना भी चाहिए। सच कहा है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, रोज़ लिखने की प्रैक्टिस रहनी चाहिए। इसीलिए मेरी तबीयत हाँ नहीं है, इसीलिए अभी यहाँ पे ठीक लिखा ही नहीं है बच्चे ने, मैं लिख देती हूँ ठीक। ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं गया। या आप लड़की हो तो गई। चलिए नेक्स्ट, अव्यय पहचान कर भेद लिखिए। अभी यहाँ पर देखो, ये जोड़ा हुआ है ना, राम और अजय। तो राम और अजय, 2 नाम को हमने जोड़ा है और से, इसीलिए उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक। अचानक बरसात हो गई, लेकिन कैसे हुई? अचानक हुई ना, तो हमें यहाँ पर विशेषण पता चला है। तो अचानक क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। काश तुम जानते दुख किसे कहते हैं, तो यहाँ पर काश क्या बनेगा? तो ये विस्मयादिबोधक है, इसके लिए विस्मयादिबोधक अव्यय। मैं धीरे धीरे चलते रहा, तो अभी मैं चलते रहा, बट कैसे? धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये जो क्रिया है उसके बारे में बताया है ना, तो क्रिया विशेषण अव्यय। माँ मंदिर के पीछे खड़ी है। माँ खड़ी है, लेकिन कहाँ पर? मंदिर के पीछे। तो के पीछे ये आया है ना, तो इसे कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। ठीक है बच्चों, तो चलिए ऐसे यहाँ पर ये पूरा निबंध हो गया है। मेरा भारत महानगर ये आप लोगों को चाहिए है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में इसे शेयर करूँगी। और हमारा राष्ट्रध्वज, ये दोनों के बारे में अगर आपको पंक्तियाँ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो कैसा लगा है ये मुझे बताने के लिए आप कमेंट ज़रूर करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में अपनी ये वीडियोज़ को शेयर करो, अपने चैनल का लिंक शेयर करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट्स है तो बिना आप सोचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और राइटिंग से रिलेटेड लेकर कोई भी कमेंट नहीं करना, क्योंकि राइटिंग अच्छी है और मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया भी है। सो प्लीज़ डोंट कमेंट फॉर दैट।